सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड ओवरसीज़। मैं हूं जितेंद्र सिंह। कनाडा टूरिस्ट वीज़ा एप्लीकेशन आप करने जा रहे हैं तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो बार बार देखने को मिलती है हमें भी, जब कोई अपना रिफ्यूज़ल लेके हमारे पास विज़िट करता है तो उनका जो कॉमन रीज़न आया होता है और उन्होंने एप्लीकेशन में जो कॉमन मिस्टेक की होती हैं वो क्या होती हैं जिसकी वजह से वीज़ा मैक्सिमम रिफ्यूज़ होते हैं। तो आज की वीडियो में हम उसी पे बात करने वाले हैं। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें कि हम और भी इस तरीके की जो वीडियो लेके आएंगे वो आप तक पहुंचती रहे। कनाडा टूरिस्ट वीज़ा का यदि आपने रिफ्यूज़ल देखा हो तो उसमें मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, 179 बी लगा के देते हैं। तो 179 बी रिफ्यूज़ल आने के जो मेन रीजंस होते हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका फैमिली टाइज़। तो फैमिली टाइज़ में मिस्टेक क्या होती है जो कॉमन देखने को मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी फैमिली में आप 4 लोग हो, हस्बैंड वाइफ आप हो और साथ में आपके 2 बच्चे हैं, तो आप एक कॉमन मिस्टेक कर देते हो कि आप चारों की एप्लीकेशन एक साथ लगा देते हो। क्योंकि चारों की एप्लीकेशन साथ में लगने पे आपके फैमिली टाइज जो है वो वीक हो जाते हैं और वीज़ा ऑफिसर को लगता है कि ये पूरी फैमिली ने वीज़ा अप्लाई किया तो ये इस कंट्री में आने के बाद मूव हो सकते हैं यहाँ पे। तो इस रिस्क से डरते हुए वीज़ा ऑफिसर आपका 179 बी कैटेगरी में रिफ्यूज़ल दे देता है और आपका जो रीज़न वहाँ पे आ जाता है वो आ जाता है कि आपके इंडिया में या फिर आपकी होम कंट्री में आपके फैमिली टाइज जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये कॉमन रीज़न है जो मैक्सिमम देखने को मिलता है। तो ये गलती ना करें अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में। आप क्या कर सकते हो, आप हस्बैंड वाइफ पहले अपनी वीज़ा एप्लीकेशन करो। आपका जब वीज़ा अप्रूव होके आता है तो आप ट्रैवल कर लो। ट्रैवल करने के बाद आके दोबारा जब आपने ट्रैवल करना होगा उस टाइम अपने बच्चों का वीज़ा साथ में अप्लाई कर सकते हैं। या फिर कुछ केसेस में हमने ये भी देखा है कि जब हस्बैंड वाइफ का वीज़ा आ जाता है तो उसके बाद बच्चों का जब वीज़ा अप्लाई किया जाता है तो भी वीज़ा आ जाता है बिना ट्रैवल किए हुए। उस टाइम कुछ रीज़न ऐसे देने पड़ते हैं कि क्या रीज़न रहा कि आपने अकेले ट्रैवल नहीं किया बच्चों के बिना, तो अब बच्चे क्यों ट्रैवल कर रहे हैं उसका एक रीज़न देना होता है। उस रीज़न पे बेस पे भी वीज़ा निकलते हैं और मैक्सिमम केस में हमने ये देखा है। तो इसलिए यदि आपने अपना वीज़ा लेना हो पूरी फैमिली का तो आप इस पैटर्न में ही अपना कनाडा का वीज़ा अप्लाई करें, तो आपका रिफ्यूज़ल जो है वो 179 बी में नहीं आएगा फैमिली टाइज की वजह से। और एक सेकंड रीज़न होता है जो मैक्सिमम लोग मिस्टेक कर जाते हैं और वो भी रीज़न 179 बी के अंदर आता है, जिसका रीज़न होता है कि आपका फाइनेंशियल टाइज जो है आपकी होम कंट्री में स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो फाइनेंशियल टाइज में क्या होता है कि आपकी जो इनकम है और आपके जो फंड्स पड़े हुए हैं वो आपके फाइनेंशियल टाइज बताते हैं। सीए रिपोर्ट आपके पास नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है कनाडा में, तो आप इसके बिना एप्लीकेशन कर सकते हो और इसके बिना वीज़ा आते हैं, ये याद रखें। बट आपके फंड्स आपको ज़रूर शो करने होंगे, साथ में आपको अपनी इनकम ज़रूर शो करनी होगी। तो इसलिए जब भी आप वीज़ा एप्लीकेशन करें तो आपकी एक इनकम जो है वो स्टेबल होनी चाहिए वहाँ पे। जल्दबाजी में ऐसी एप्लीकेशन ना करें जिसमें आप इनकम अच्छी शो नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है। कई लोग गलती करते हैं कि वीज़ा एप्लीकेशन करते वक्त अपने जॉब के कंप्लीट डॉक्यूमेंट नहीं लगाते हैं, जैसे कि कभी एनओसी नहीं लगाई या फिर आपने अपना सैलरी स्लिप्स नहीं लगाई या फिर जिस अकाउंट में सैलरी आ रही है वो सैलरी स्टेटमेंट नहीं लगाई। ये कॉमन मिस्टेक हो जाती है जिसकी वजह से रिफ्यूज़ल मैक्सिमम देखने को मिलते हैं। इसके बाद आपके जो फंड्स होते हैं, फंड्स आप जो अपनी बैंक स्टेटमेंट दे रहे हैं तो कोशिश करें कि वो साइन एंड स्टैम्प हो, उसका साथ में बैलेंस सर्टिफिकेट लगाएं। बट बिना साइन स्टैम्प के भी लगाते हो तो उस केस में भी वीज़ा आते हैं। बट मैक्सिमम केस में हम ये रिकमेंड करेंगे कि आप अपनी जो वीज़ा एप्लीकेशन है, अपनी स्टेटमेंट जो है वो साइन स्टैम्प ही लगाएं जिससे आपके वीज़ा के चांस हाई हो। थर्ड जो कॉमन रीज़न रहता है आपकी रिफ्यूज़ल का तो वो होता है कि आपका ट्रैवल प्लान जो है कंसिस्टेंट नहीं है। मींस आपने जो ट्रैवल प्लान लगाया वो जेन्युइन नहीं है। जेन्युइन का मतलब यहाँ होता है कि वो आपका पर्पस जो है टूरिज़्म का वो शो नहीं कर रहा है। क्योंकि वो मिस्टेक कैसी होती है कि जब आप एप्लीकेशन करते हो तो आप एक ही सिटी का ट्रैवल प्लान दिखा देते हो। आप 10 से 12 दिन कनाडा में घूमने जा रहे हो और एक ही सिटी में रहेंगे, ये थोड़ा ऑड लगता है वीज़ा ऑफिसर को, क्योंकि वो आप पे डाउट कर सकते हैं इसके रीज़न से। और मैक्सिमम केस में इस केस में रिफ्यूज़ल ही आता है। तो हम भी जब एप्लीकेशन करते हैं अपने क्लाइंट्स की तो उस केस में हम एटलीस्ट 2 सिटीज़ तो ज़रूर दिखाते हैं। और यदि फंड्स अच्छे होते हैं तो हम 3 सिटी तक दिखाते हैं, क्योंकि फंड्स अच्छे हैं और 3 सिटी तक जब घूम रहे हैं तो उसमें उनके वीज़ा के चांस जो हैं वो और बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जब आप अपना ट्रैवल प्लान बनाएं तो एटलीस्ट 2 या 3 अपने जो शहर है वहाँ के मेन
आप उनमें ट्रैवल प्लान दिखा सकते हैं, या फिर जो टूरिज़्म के लिए ज़्यादा फेमस सिटीज़ हैं आप वो शो करें, जिससे कि आपके चांस जो है वो बढ़ जाएंगे वीज़ा के। तो अपनी टूरिस्ट वीज़ा की एप्लीकेशन में ये कॉमन मिस्टेक कभी ना करें, अदरवाइज़ आपका रिफ्यूज़ल हो सकता है, आपको रिफ्यूज़ल देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी और आपकी हेल्प करेगी वीज़ा लेने में। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। सत श्री अकाल।